भारत में यदि सबसे अधिक संवैधानिक शोषण का कोई शिकार हुआ है तो वो गरीब सवर्ण हुए हैं। अगर देखा जाए तो भारत का संविधान सबको मालूम है, भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है, जिसमें मौलिक अधिकारों में एक अधिकार शामिल है समानता का अधिकार। जो भारतीय संविधान कहता है कि समानता के अधिकार के तहत हम भारत के किसी भी नागरिक के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मजहब के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन व्यवहारिक जीवन में ऐसा हुआ है क्या? व्यवहारिक जीवन में आप देखते हैं कि सबसे अधिक इसी संविधान द्वारा संवैधानिक शोषण गरीब सवर्णों का किया जाता है। हम कह रहे हैं कि देसी रियासतें हुआ करती थी, बड़े बड़े राजघराने हुए करते थे। क्या सभी सवर्णों के देसी रियासतें होती थी क्या? क्या सभी सवर्ण अपना उनका रियासतें होती थी क्या? संभव ही नहीं है। अर्जुन सिंह जी कहा जाता है, बीपी सिंह जी मंडल कमंडल कौन कौन कमीशन लगा करके अमर बनने के लिए, लोकप्रियता हासिल करने के लिए, क्या आरक्षण के लिए उन्होंने क्या बढ़ाया, क्या घटाया, ये बात अलग है। लेकिन अगर वो चाहते थे तो इसमें कुछ फेरबदल कर सकते थे। कम से कम संविधान में जो आरक्षण की विसंगतियां हैं उनको तो दूर कर ही सकते थे। लेकिन उन्हें क्या, उनके बाल बच्चों पर, उनके समाज पर या उनके घर परिवार पर इसका क्या असर पड़ता है? जो भी देसी रियासतों का विलय हुआ, राजघरानों का विलय हुआ, भारत बना, राजघरानों पर क्या असर पड़ा भाई? वो आज भी विदेश में बस रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चला रहे हैं, बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर हैं। गरीब सवर्णों के बारे में कौन सोच रहा है? मैं आज भी देखता हूँ बहुत सारे ऐसे गरीब स्वर्ण हैं जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने का घर नहीं है, फिर भी उन्हें किसी प्रकार का सरकारी सुविधा नहीं मिल रहा है। उनके बच्चों को किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं मिल रहा है। उनके बच्चे 90% लाकर फेल हो जा रहे हैं, 80-85% ला करके परीक्षाओं में तैयारी करते हैं रात दिन, और इतनी प्राप्तांक हासिल करने के बाद भी अच्छे पद पर बहाल नहीं होते हैं। और वही आरक्षण कोटे से SC ST, कोई बुरा नहीं मानेगा जो मैं शाश्वत सत्य बता रहा हूँ, तो इस तरह की 32, 40, 45 नंबर लाकर के भी और जिम्मेदार और उच्च पदस्थ पदों पर बहाल किया जा रहा है। ये आरक्षण की विसंगतियां हैं। मान लीजिए कि रामविलास पासवान जी हैं, मायावती बहन जी हैं, कहने को दलित हैं, क्या इनको आरक्षण की जरूरत है क्या? लेकिन आरक्षण का सबसे अधिक लाभ अगर ले रहे हैं तो ये लोग ले रहे हैं। गांव का गरीब दलित आज भी हाशिए पर खड़ा है, उसे आरक्षण रहते हुए आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो आरक्षण ठीक है, लेकिन आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए, न कि जाति और धर्म और मजहब। आरक्षण ठीक है, लागू कीजिए, आरक्षण को हम नहीं विरोध कर रहे हैं, लेकिन कम से कम आरक्षण की विसंगतियों को तो दूर किया जा सकता है। तो ये एक बहुत मुद्दा है और इस बात से हम सहमत नहीं हैं, पीड़ित हैं। इस बात का मैं सदैव विरोध कर रहा हूँ। आरक्षण हमारे देश के विकास में कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न कर रहा है। जिम्मेदार पदों पर अच्छे-अच्छे लोग बहाल हों, ब्रिलियंट लोग बहाल हों, तेज तर्रार लोग बहाल हों, तभी देश की जो दुर्दशा है वो सुधर सकती है। केवल तुष्टीकरण करने के लिए और केवल पद भरने के लिए ये उचित नहीं है। आरक्षण क्या, जब हमारा संविधान नहीं बना था, जब हमारे संविधान सभा की बैठक भी नहीं हुई थी, जब आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था, तो उस जमाने में BR अम्बेडकर जो कि दलित थे और उनको संविधान सभा में शामिल किया गया था। क्या उस समय आरक्षण थी? नहीं, प्रतिभा थी। जब हमारे देश में आरक्षण नहीं था, तब जब सदियों पूर्व आप लोगों ने नाम सुना होगा संत रविदास का, वो पूजे जाते थे, समाज का हर वर्ग उनकी इज्जत करता था। तो सवाल यह है कि हम व्यक्तित्व का विकास करें। आरक्षण ठीक है, आरक्षण को जितना आज तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि पहले लोग पहाड़ की कंदराओं में रहते थे, मिट्टी के घरों में रहते थे, लालटेन युग में रहते थे। परिवर्तन हुआ कि नहीं? आज पक्के मकान में रह रहे हैं, पक्की सड़कों पर घूम रहे हैं, लग्जरी गाड़ियां घूम रही हैं, आज बिजली बत्ती में जी रहे हैं। तो समय के साथ परिवर्तन हुआ कि नहीं?
उसी तरह समय के साथ संविधान में भी परिवर्तन समय की मांग है, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भारतीय संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। नहीं, समय के अनुसार नियम कानून में भी परिवर्तन होने चाहिए।